दोस्तों नमस्कार। आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशल अभिभावकों के लिए है और उन अभिभावकों के लिए है कि जो बच्चे को बचपन से ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ ले और पढ़ने के बाद में तेरे को एक अच्छी सी नौकरी करनी है और उस नौकरी के माध्यम से तेरे को जीवन यापन करना है। क्योंकि हमारा एक आजकल एक माइंड सेट ऐसा हो गया है कि हम ये सोचते हैं कि अगर कोई बच्चा है वो नौकरी लग जाता है तो चाहे वो नौकरी छोटी हो बड़ी हो और गवर्नमेंट जॉब अगर उसके पास होती है तो वो उसकी 3 पीढ़ियाँ हैं वो आसानी से कंफर्टेबली अपना जीवन यापन कर सकती हैं, यानी उसके अभिभावक, वो बच्चा खुद और उसकी आने वाली जो संततियाँ हैं यानी उनकी औलादें। तो हम इस टाइप की जो थिंकिंग है वो हमारे दिमाग में रहती है। लेकिन आज लीक से हट के बात करने का मन कर रहा था, इसलिए आपसे रूबरू हैं और आज हम बात ये करने वाले हैं क्या हम अपने बच्चों को ये नौकर बनाने की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं या उनका माइंड सेट ऐसा कर रहे हैं कि उनको नौकर बनना है, क्यों नहीं हम ये सोचें कि हम उसको मालिक बनाएंगे, यानी उसके अंदर इस टाइप की थिंकिंग है वो पैदा करें कि वो मालिक है। दोस्तों, नौकरी करना है ये किसी दूसरे की जी हजूरी करना होता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो सकता है उसमें आप आर्थिक रूप से सक्षम हो सकते हैं, लेकिन ये एक डरपोक लोगों की निशानी होती है नौकरी करना। क्योंकि इस नौकरी में आप देखोगे कि किसी दूसरे की परमिशन से आपको चलना पड़ता है। आपको छुट्टी चाहिए तो किसी बॉस की मेहरबानी आपको चाहिए, और अगर आपको कोई काम में त्रुटि है तो आपको उसके लिए क्षमा प्रार्थी होना पड़ता है। इसकी बनिस्बत दूसरे अगर हम इस टाइप से बच्चों को तैयार करें कि वो स्वयं मालिक बने, यानी नौकरी देने वाले बने, खुद अपने बॉस खुद बने, इस टाइप की, क्योंकि जो हमारी जो कल्चर है और अब तक का जो रुझान आया है, अब तक जो समाज में जैसी सिचुएशन या परिदृश्य दिखाई देता है, उस परिदृश्य में हम क्या देखते हैं कि बच्चा है उसको हम ऐसे प्रिपेयर ऐसे करते हैं कि वो नौकरी के लिए तैयार हो, अच्छे से नंबर लाए, उसके बाद में वो जॉब की तैयारी करे, कंपटीशन को क्रैक करे और उसके बाद में वो एक जॉब पकड़ ले और फिर पूरी ज़िंदगी 9 से 5 वो इस टाइप से उसको ढोता रहे। हो सकता है नौकरी छोटी हो बड़ी हो, उसमें कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई हो सकती है। कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जिसमें प्रतिष्ठा तो उतनी नहीं मिलती है लेकिन पैसा अच्छा मिल जाता है। तो ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं इनसे बाहर निकल करके हमें सोचने की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो नौकरी है इसके अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से बच्चा है वो कभी भी संकट में आ सकता है। हमारा पूरी फैमिली है उसको इस टाइप की परिस्थितियां झेलनी पड़ सकती हैं कि नौकरी जाते टाइम नहीं लगता है। क्योंकि नौकरी कोई कंपनी है उसमें छटनी हो गई कर्मचारियों की, कोई कर्मचारी है उसके स्वयं के कर्मचारी को कोई आर्थिक या सामाजिक या कोई स्वास्थ्य संबंधी किसी भी किस्म की कोई भी गड़बड़ी हो सकती है जिससे कि उसको नौकरी है वो क्विट करनी पड़ जाए, या ये भी हो सकता है कि कोई अवांछित घटना इस टाइप की घट जाए जिसकी वजह से नौकरी चली जाए। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि हमारे पास कोई आर्थिक रूप से बैकअप नहीं होता है। एक दूसरी बात यह कि नौकरी करने वाला है वो लगभग अपनी 60 साल की उम्र तक नौकरी करता है, और जब वो क्विट करता है तो उसके सामने एक समस्या और होती है कि उसके बच्चे हैं वो कहीं सेटल नहीं हो पाए, तो उनके लिए वो भी समस्या है। वो अपनी नौकरी को कहीं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है कि वो अपने बच्चों को दे दे और वो खुद रिटायर हो जाए। तो उसकी बजाय अपने दूसरे पहलू पर सोचें कि हम अगर अपने बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करें कि वो कुछ ऐसे पैसिव इनकम का या बिजनेस टाइप का कुछ इस टाइप का जॉब है वो करना शुरू करें, जिसमें कि किसी दूसरे हेल्पर की मदद ले सकता है, किसी कर्मचारी को रख सकता है। छोटे स्तर से शुरू किया गया ये जो बिजनेस है वो बाद में बहुत बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर लेते हैं, और जो सक्सेसफुल शख्सियत हैं उन्होंने भी ऐसे ही कभी अपना जो शुरुआत है वो किसी छोटी मोटी नौकरी से की होगी और फिर उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया और फिर बिजनेस में धीरे धीरे कामयाबी कदम दर कदम बढ़ते हुए और वो इतने बड़े साम्राज्य के मालिक बन गए कि उनकी आने वाली जो संततियाँ हैं उनको बिना कुछ भी किए और उनको जो उसके उत्तराधिकार में उनको वो चीज़ें प्राप्त हो गई। यानी कि एक 5-10 लाख रुपए महीना कमाने वाला कोई एक बिजनेसमैन जब रिटायर होता है तो उसकी जो संतान हैं उनको 5-10 लाख रुपए से शुरुआत करनी होती है और उसको वो आगे बढ़ाने के उनके पास बहुत सारे अवसर होते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी कि जब रिटायरमेंट हुआ या उनकी डेथ हुई तो उनके जो बच्चे थे उनको साम्राज्य उनका उत्तराधिकार में ही प्राप्त हो गया।
यानी उनको पैतृक रूप से वो चीज़ें प्राप्त हो गई जो उसके पिता ने की थी, फिर उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो गई। अब मुकेश अंबानी अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन नौकरी के मामले में ऐसा नहीं होता है कि नौकरी आप चाहे कितने ही बड़े पद से और कितनी ज़्यादा वेतन सैलरी वगैरह लेते हों, वहाँ से जब आप क्विट करते हैं, रिटायर होते हैं या आप त्यागपत्र दे देते हैं, तो आप अपने बच्चों को वो हस्तांतरित नहीं कर पाते हैं और बच्चे को नए सिरे से छोटे पद से शुरुआत करनी पड़ती है और उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन अगर अपने जो आप जॉब कर रहे हो उस जॉब के साथ साथ यानी आपने कोई बिजनेस शुरू किया, उस बिजनेस में बच्चे को इन्वॉल्व कर लिया और धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा समय देते हुए वो उन चीज़ों को सीख जाता है। और ये कहते भी हैं कि जिस घर में जिस टाइप का माहौल होता है तो उस टाइप की चीज़ें वो की जाती हैं और बच्चे हैं वो धीरे धीरे उन चीज़ों को सीख भी जाते हैं। तो इस टाइप की विचार करने की हमें बहुत महती आवश्यकता है और आज मेरा मन कर रहा था कि इस विषय में आप लोगों से बात करूं कि जॉब करवाने की बजाय जॉब देने वाला बनाने की हम कोशिश करें। तो ये हो सकता है कि हमारे जो बच्चे हैं या जो हमारी जनरेशन है, इस जनरेशन में ऐसे बहुत सारे टाटा, अंबानी और अडानी होंगे जो कि आप उसको जॉब में धकेल देते हो या किसी का नौकर बना देते हो, उसकी बजाय उनको आप एक बहुत बड़ा उद्योगपति बना सकते हो या वो बन सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें हैं वो शुरुआत करिए, छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हो सकता है कि संसाधन नहीं हो और ये काम कर सकें, लेकिन छोटा सा जो बिजनेस है वो बाद में बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है। ऐसे इसके उदाहरण बहुत सारे हज़ारों की तादाद में उदाहरण आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों का एक ये नेगेटिव अप्रोच होता है कि वो ये सोचते हैं कि नौकरी है वो सेफ जोन होती है, नौकरी है एकदम टेंशन फ्री, आप एक बार नौकरी पकड़ ली उसके बाद में लगातार नौकरी करते रहो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों ये हमारा सोचने का तरीका है वो गलत है, क्योंकि नौकरी है वो कभी भी जा सकती है और नौकरी को आप हस्तांतरित भी नहीं कर सकते हैं। तो एक बार सोचिएगा ज़रूर कि इस टाइप की कोई छोटी मोटी जो कार्य है वो हम शुरू कर दें और फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड होती जाती हैं और फिर जब आदमी उस क्षेत्र में उतरता है तो फिर उसकी थिंकिंग भी उसी टाइप की हो जाती है और उस टाइप की जो सोच है वो विकसित होते होते एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन जाता है। तो ये चीज़ें हमारे को सोचने की आवश्यकता है। तो आज से हम ये प्रण करें कि अपने बच्चों को हम नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनाएंगे और उस टाइप का माहौल है वो क्रिएट करिए। जब आप इस टाइप की चीज़ें सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप सोच सकते हो, सोचने का कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई टैक्सेज नहीं लगता है और आप सोच सकते हो, जो आज तक आपने नहीं सोचा है वो आप सोच सकते हो। और दोस्तों जो आप सोच सकते हो वो कर भी सकते हो। इसलिए मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस टाइप से सोचना शुरू करिए और बच्चों को इस टाइप का माहौल दीजिए, इस तरह से प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए कि वो अपने लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकें। लेकिन उसकी शुरुआत है वो बहुत छोटे स्तर से होगी, क्योंकि जब आप कोई काम को शुरू करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। हो सकता है आपको उसमें घाटा भी उठाना पड़े और आपको वो क्विट भी करना पड़े, दूसरा कोई कार्य है वो शुरू करना पड़े। और इस टाइप की परिस्थितियों से आप बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि नहीं नहीं ये तेरे से नहीं हो पाएगा, तू रहने दे, तू बंटा डार कर देगा। और दूसरी बात ये कि हम बच्चे के ऊपर विश्वास करते ही नहीं हैं, जबकि बच्चों के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो कुछ भी कर सकते हैं बशर्ते कि उनके ऊपर विश्वास किया जाए। तो आप एक बार विश्वास करके देखिए और आप देखेंगे कि जो ये जो बात हम कर रहे हैं इसमें बहुत एक ऐसी पोटेंशियल है कि आप बच्चे को वो करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो आज तक आपने नहीं किया था और वो बच्चा वो कर सकता है। तो इस टाइप का माहौल जनरेट करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों हम इस टाइप के वीडियो हैं और आपके साथ ये इस टाइप की बातें हैं वो करने के लिए आते रहते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हम फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, तो फेसबुक पर भी आप हमारे पेज को लाइक करके हमसे जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई सोच के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बच्चों को नौकर नहीं मालिक बनाने की शिक्षा दीजिए। बाय बाय।